माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, राहुल भैया, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद साथियों। चूंकि आप सब लोग पिछले 6 घंटे से बैठे हुए हैं, काफी लोगों ने अपना उद्बोधन आप सबको दिया। हमारे बीच आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आदरणीय बंशीधर प्रसाद वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर श्रीमती रेणु शाह जी, पंडित श्री राम अशोक शर्मा जी, आदरणीय श्री मनोज कुलश्रेष्ठ जी, रुपेश पांडे जी, विजय सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय मधु शर्मा जी, केडी सिंह जी, रामगोपाल शाह जी, प्राण जायसवाल जी, नरेंद्र सिंह जी, युवा अध्यक्ष सूर्या कुमार द्विवेदी जी, रामाशंकर सिंह जी, रामदयाल जी, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी, मोहम्मद कुमार दुबे जी, लखनलाल शाह जी, कृष्णा सिंह परिहार जी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव आदरणीय श्रीमती शशिकला पांडे जी, पंकज पांडे जी, सभी नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदगण, नगर पालिका निगम की सिंगरौली की नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मंतु कौर जी, अनिल वर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस के दोनों कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय राम श्रवण साहवाल जी, आदरणीय मनोज कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय रविंद्र द्विवेदी जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद सिंह जी, आदरणीय श्री प्रसाद शाह जी, आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, आदरणीय देवगति सिंह बैस जी, वालन वर्मा जी, देवेंद्र कुमार पाठक जी, निखत बानो जी एवं सीपी शुक्ला जी, केपी सिंह जी, रामदेव कुशवाहा जी, हरिकमल बैस जी, प्रकाश कोल जी, तमाम सबका लाभ लेना चाहता हूं। समय कम है, सबको जानता हो, पहचानता हो। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित समस्त मंच, सादर मंच एवं सामने उपस्थित समस्त नगर पालिका निगम सिंगरौली के 45वां वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण एवं आम आवाम, आप सबका इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस शहर के तरफ से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज आप सब लोग जिस तरह से पिछले 6 घंटे से लगातार बैठे हुए हैं, इस बात का द्योतक है कि पिछले 5 महीने में ही इस नगर सरकार के खिलाफ, इस महापौर के खिलाफ, इस स्पीकर के खिलाफ, इस जो भारतीय जनता पार्टी एवं आम आदमी पार्टी की संयुक्त सरकार बैठी है नगर सरकार में, उसके खिलाफ जनता का कितना आक्रोश है ये सामने दिख रहा है। ये आक्रोश यदि महापौर जी आप चैम्बर में बैठी हो तो कान खोल के सुन लीजिए, और यदि आप, वैसे मुझे मालूम है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि जनता की समस्याओं को सुनने का आप में यदि साहस होता तो आप नगर निगम में बैठ के जनता की समस्या सुनती। क्योंकि आप जनता के हित के बीच से, संघर्षों के बीच से नहीं आई हैं। महापौर जी,
आप तो झाड़ू और लड्डू के बीच से आई हैं, इसलिए जनता की समस्या से आप अवगत नहीं हो सकती हैं। महापौर जी, अरे आपने तो लंबे लंबे वादे किए थे, आपके राष्ट्रीय संयोजक ने लंबे लंबे वादे किए थे। आपने लोगों को मुगालते में रखकर झूठ बोला, बड़े बड़े संकल्प पत्र प्रेषित किए, और आपने तो कहा था 5 साल आम आदमी के साथ, 5 साल रानी अग्रवाल के साथ, लेकिन 5 महीने में ही आपका दिख गया। इस 5 महीने में हमारी महापौर जो नगर निगम सिंगरौली की हैं, केवल अपने बहू को नेता बनाने में लगी रही, और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर पहली ऐसा कोई नेता होगा कि जो शपथ लेने के पहले भारतीय जनता पार्टी से मिलकर स्पीकर बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे महापौर जी, जनता ने आपको सत्ता के विरोध में वोट दिया था। जनता ने आपको आपके झूठे वादों पर वोट दिया था। आप याद कीजिए उस दिन का दिन जब आपका संकल्प पत्र जारी हुआ था और आपने कहा था कि नगर निगम में जैसे ही कुर्सी पर बैठोगे, जो गरीब ठेलिया वाले हैं, जो कुचिया वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनकी बैठकी माफ करने का काम करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आए हुए आम जनता से पूछना चाहता हूं कि किसी का बैठकी माफ हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? जब आप बैठते ही वादा की थे कि हम बैठते ही गरीबों का, सब्जी वालों का, ठेले का, कुचिया वालों का बैठकी माफ कर देंगे, तो आज तक क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था कि नगर निगम में जो संपत्ति कर लग रहा है, घरों का टैक्स लग रहा है, उसको माफ करने का काम करेंगे। किसी का माफ हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अरे माफ तो छोड़ दीजिए, जिस दिन से कुर्सी पे बैठी है उसी दिन से घरों का टैक्स, संपत्ति का टैक्स दुगना हो गया है। सही कह रहे हैं गलत? और टैक्स भी छोड़ दीजिए, लोक अदालत के माध्यम से लंबी लंबी नोटिस आपने पकड़वाने का काम किया। इतना बड़ा ठगने का काम आपने किया। आपने कहा था कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट देंगे। आप 45 वार्ड में एक जगह बता दीजिए कि 5 महीने में कोई पिंक टॉयलेट का आपने निर्माण कराया हो, कोई पिंक टॉयलेट शुरुआत कराया हो, तो आप बताएं। अरे आपने तो कहा था कि समूचे नगर निगम में हम एसी फ्लोर बसें चलवाएंगे। अरे एसी बस की बात तो दूर कर दीजिए, फ्री करने की तो बात दूर कर दीजिए। जो नगर निगम में बसें चल रही हैं, उसमें कितनी सुविधाएं आप हमारी महिलाओं को, हमारे गरीबों को दिया। किसी को मिला क्या? आपको कहीं मिला क्या? ये कैसा वादा? किस तरह का वादा? अरे आपने तो इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे जो आपके हद में आता नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं था। आप नगर निगम की कभी राजनीति की नहीं थी, आपने नगर निगम की जनता की सेवा कभी की नहीं थी। आप तो सिर्फ एक काम की थी, झाड़ू बांटो, लड्डू बांटो, वोट लो और यहां से खिसक लो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं। हम लोग झूठ के बिना पे बुनियाद खड़ा नहीं करते। यदि आपका बदलाव नहीं आया कामों में,
तो आपको चैन से कांग्रेस पार्टी बैठने नहीं देगी। अरे यार तो छोड़ दीजिए, आप तो पहले इस बात की सफाई दीजिए कि क्या आपकी आम आदमी पार्टी ने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से आप हाथ मिला लीजिए? आपने भारतीय जनता पार्टी से स्पीकर चुनाव में हाथ मिलाया, आपने भारतीय जनता पार्टी से बरगवां नगर परिषद के चुनाव में अपने बहू को उपाध्यक्ष बनाया। आपसे जनता पूछना चाहती है, आपके संयोजक केजरीवाल से जनता पूछना चाहती है कि केजरीवाल जी याद कीजिए और महापौर जी आप याद कीजिए, 3 तारीख का वो दिन, दोपहर में 1:30 बजे का दिन, जब आपके ही संयोजक केजरीवाल जी ने कहा था यदि हमारी महापौर जो संकल्प पत्र जारी की है जो काम नहीं करते तो आप इसको क्या कीजिए? मैं तो नहीं कह सकता, मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि थप्पे मार के बाहर हटा दीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं महापौर जी, ये हजारों जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप मन से हट रही है कि धक्का लगाना पड़ेगा आपको? अब आप ही बताइए कि आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन महापौर जी ने 2 काम जरूर किया है। एक अपने बहू को उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है, और ऐसी पार्टी जो ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिसके सहयोग से महापौर की बहू उपाध्यक्ष बनाई गई है, तो कहां गया परिवारवाद का नारा? दूसरी बात महापौर जी, जो आपके बस में नहीं है उसे भी आपने कहा था कि हम सैकड़ों नौजवान युवाओं को जो सिंगरौली के नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, महापौर बनने के बाद नौजवान युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आप लोग बताइए, किसी युवा को रोजगार मिला क्या? नहीं मिला ना? कहां गया इनके वादे? महापौर जी, एक काम तो आपने किया, अपने बहू को उपाध्यक्ष बनाया। दूसरा काम, जो क्रांति चौराहों पर कानों में फुसफुसाहट है लोगों के कि आपके 10% कमीशन के प्रेशर में कमिश्नर की जान चली गई आपके दबाव में आने से। हम तो यही जानते हैं क्या हुआ, आपका 10% का कमीशन तय हुआ कि नहीं हुआ? हमें जो जानकारी है कि मैडम बाद में आती है, उनके गुर्गे पहले पहुंच जाते हैं, जो अधिकारियों के टेबलों पे जाके पूछते हैं कि जो कल फाइल चली थी उसका परसेंट कहां गया? केवल उनको उसके परसेंट की चिंता है। इसलिए आपको बता देना चाहता हूं, और जितने कर्मचारी अधिकारी नगर निगम सिंगरौली के हैं, कान खोल के सुन ले कि महापौर आती जाती रहती हैं, लेकिन आप यहीं रहोगे। इसलिए जनता का आदि सुखों पर दुखों पे आप ध्यान नहीं दिए, जनता के कामों पे आप ध्यान नहीं दिए, तो अभी तो 6 घंटे का आंदोलन चला है। यदि ऐसा किए तो 2 महीने बाद नगर निगम क्षेत्र में तालाबंदी करने का काम करूंगा। इसलिए कमिश्नर साहब, आप महापौर के भरोसे न रहिए, आम जनता का काम कीजिए। महापौर जी को याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के पहले आपने कहा था कि चूल्हा गेट हम खुलवाएंगे धरने पे बैठ के। क्यों नहीं खुला चूल्हा गेट अभी तक?
कहां गया आपका धरना प्रदर्शन? क्यों नहीं आप महापौर बनने के बाद जाके वहां बैठी? इसी तरह से तमाम पुलिया टूटी हुई है बरसात में, चाहे वो सिगरा का पुल हो, चाहे वार्ड 22 का पुल हो, हर वार्डों में पुलें टूटी हुई हैं, लेकिन अभी तक कहीं काम नहीं लगा है। नालियां जाम पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन न किसी अधिकारी को दिख रहा है और न तो महापौर को दिख रहा है। इतनी सारी फेरिस्त है, इतनी सारी लिस्ट है कि यदि मैं अभी कहने लगूं तो पूरी रात बीत जाएगी। इतने लोग परेशान हैं। चूंकि समय कम है, फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी पता होना चाहिए महापौर जी आपको कि नंदगांव में हैंडपंप का जहरीला पानी पीने से 36 लोग ट्रामा सेंटर पर 5 दिन तक एडमिट थे, लेकिन अभी तक वहां दूसरा हैंडपंप नहीं खनन हुआ और नहीं कोई पानी की व्यवस्था कराई। इसी तरह बात कर लीजिए, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ध्वस्त हैं। हमारे पास ग्रामीण बेल्ट के भी कुछ लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल में बैठी हुई है। जितने आवेदन आए हैं उसमें से आधे से अधिक आवेदन बिजली बिल के आए हुए हैं। कहां गए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव से पहले ये वादे करते थे कि हमारा पार्षद जिता दो, हमारा महापौर जिता दो तो बिजली का बिल माफ हो जाएगा। ये छलिया मामा, ये छलिया शिवराज सिंह चौहान आप सबके बीच वादा करके गया था। आप बताएं क्या किसी का बिजली बिल माफ हुआ क्या? बिजली बिल माफ तो नहीं हुआ, लेकिन बिजली के लंबे लंबे नोटिस आप तक जरूर पहुंचे होंगे। पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे? पहुंचे हैं ना। आजकल बिजली के करंट में करंट नहीं लगता, बिजली का बिल पकड़ने से करंट लगता है। और मैं आगाह करना चाहता हूं, यदि अधिकारी यहां सुन रहे हो, यदि बिजली के में सुधार नहीं हुआ, बिजली के बिलों में सुधार नहीं हुआ, तो 1 महीने के भीतर बी ऑफिस एमपीईबी में भी ताला लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन महापौर जी इस बात का अपने करिंदों से समझ लीजिएगा क्या लोगों ने कहा है। यदि इनकी समस्याएं, जिस दिन आप शपथ ली थी उसके दूसरे दिन ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यदि 3 महीने के भीतर लोगों का काम जो आपने संकल्प पत्र में दिया है शुरू नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। आज हम सड़कों पे आए हैं और कल आपका परिषद का सदन जब चलेगा तो हमारी नेता प्रतिपक्ष और परिषद के सदन के सदस्य पार्षद आपका सदन का भी रोकने का काम करेंगे। कि आपको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप मुगावते में न रहिए। आप जो भ्रष्टाचार आपके छाये में पल रहा है उस पे ध्यान दीजिए, अन्यथा ताला लगाने में कमी हम लोग नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एसडीएम साहब को बता दूं कि आप कमिश्नर साहब को जरूर बुला लीजिएगा ज्ञापन लेने के लिए। यदि मेरे कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुन रहे हो बात तो सुन लें कि ज्ञापन हम कमिश्नर और एसडीएम को संयुक्त रूप से देंगे। इस बात का आप तैयारी कर लीजिए। हमारे अभी 2 वरिष्ठ नेता आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय वर्मा जी बोलेंगे, इसके बाद हम ज्ञापन देंगे। इसलिए आप सब लोग बड़े तन्मयता से जो इतना देर तक सुने हैं कुछ देर तक और बैठे और जैसे ही ज्ञापन होगा उसके बाद कार्यक्रम समापन की घोषणा होगी। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों का जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से कांग्रेस आपकी लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सिंगरौली।
जय हो।